नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में ये पता लगेगा कि जो प्रेत होते हैं वो जीवित इंसानों पर क्यों चिपकते हैं, या फिर जो सूक्ष्म जगत की रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं लाइक यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, वो इतनी आसानी से हम इंसानों से सिद्ध क्यों नहीं होती हैं। तो बहुत गहन जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है या फिर जो हमारा ये मृत्यु लोक है, इसका जो टाइम डायमेंशन है या फिर समय का जो सिस्टम है वो सोमवार से लेकर इतवारवार तक, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक या फिर जनवरी से लेकर तक ही है। इसके अलावा जो युग होते हैं या फिर जो योजन या फिर जोजन होते हैं, या फिर इतिहास की किताबों में आपने और भी कई तरह की समय को व्यवस्थित करने वाली व्यवस्थाओं के बारे में सुना होगा। लेकिन वास्तव में ये जो युग होते हैं या फिर जो ये योजन होते हैं वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड की टाइम व्यवस्था के अंदर में नहीं आते हैं। हालांकि जो युग होते हैं या फिर जो युग होते हैं, इंसानों ने इसे भी कुछ हजार सालों के हिसाब से समझने की कोशिश की है, जो कि वास्तविकता नहीं है। जो ये युग होते हैं या फिर जो ये युग होते हैं या फिर जो ये योजन या फिर जोजन होते हैं, ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड की टाइम व्यवस्था के अंदर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड या फिर मृत्यु लोक का एक अलग ही टाइम डायमेंशन है, और इसके अलावा जो दूसरे लोक होते हैं उनमें कुछ अलग ही टाइम सिस्टम काम करता है। जब तक हम इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं तब तक तो हम 1 तारीख से लेकर 31 तारीख, सोमवार से इतवारवार, फिर जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच आने वाले टाइम सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारी मृत्यु हो जाती है या फिर हमारी अकाल मृत्यु हो जाती है तो अकाल मृत्यु होने के बाद सबसे पहले इंसान को प्रेत लोक में सर्वाइव करना होता है, जब तक कि उसकी इस फिजिकल वर्ल्ड वाली वास्तविक मृत्यु का समय नहीं आ जाता। लेकिन जैसे ही एक इंसान प्रेत लोक में जाता है तो वहाँ उसे एक अलग टाइम सिस्टम के हिसाब से सर्वाइव करना होता है। जैसे किसी इंसान की मृत्यु का वास्तविक टाइम 50 साल है लेकिन उसकी 47 साल में ही मृत्यु हो जाती है, तो फिर एज ए सूक्ष्म शरीर या फिर एज ए प्रेत करने के दौरान उसके मनोभाव कुछ इस तरह का होता है कि मुझे प्रेत लोक में सिर्फ 3 साल ही सर्वाइव करना होगा, उसके बाद मेरा नया जन्म हो जाएगा या फिर मैं आगे के लिए गति कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक इंसान प्रेत लोक में जाता है तो वहाँ का जो टाइम सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। प्रेत लोक का 1 साल हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के 10 साल के बराबर होता है, तो 3 साल अगर उसे प्रेत लोक में सर्वाइव करना है तो उसे 30 साल प्रेत लोक में ही भटकना पड़ता है। तो जब एक इंसान प्रेत बन जाता है और प्रेत लोक में सर्वाइव करने के दौरान उसे ये पता लगता है कि 3 साल का मतलब मुझे 30 साल प्रेत लोक में ऐसे ही भटकना पड़ेगा, तो फिर उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी भी उसके साथ जीवित अवस्था में जब वो सर्वाइव करता था बहुत सारी इच्छाएं या फिर बहुत सारी ख्वाहिशें उसके साथ चल रही होती हैं। तो फिर प्रेत लोक में 30 साल उसे भटकना ना पड़े, इस वजह से वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के एक आम इंसान के शरीर को अपना घर बनाते हैं। और जैसे ही वो किसी इंसान के शरीर को अपना घर बनाते हैं तो फिर वो प्रेत लोक में जो टाइम डायमेंशन चलता है उस डायमेंशन से बाहर निकल जाते हैं। वास्तव में एक प्रेत को प्रेत लोक में जो 30 साल सर्वाइव करना होता है, उसके बाद अगर वो किसी इंसान के शरीर में अपना घर बनाता है और 3 साल उसकी बॉडी में रहता है तो फिर उसकी उम्र बराबर हो जाती है, मतलब जल्दी से जल्दी उसके मुक्त होने का समय आ जाता है। मतलब जो प्रेत होते हैं प्रेत लोक में उनकी जो 30 साल वाली उम्र होती है, मतलब 30 साल तक जो उन्हें प्रेत लोक में ही भटकना होता है, अपनी उस उम्र को कम करने के लिए वो हम जैसे इंसानों के शरीर में अपना घर बनाते हैं। और ऐसा वो बड़ी सतर्कता के साथ करते हैं और वो बिल्कुल चुप भी रहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जिस भी इंसान के शरीर में मैंने घर बनाया हुआ है वो किसी भी भगत के पास जाए और वो मुझे पकड़ ले और इसके शरीर से बाहर निकाल दे। अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो प्रेत पकड़ में आ जाता है तो उसके बाद प्रेत लोक में जो उसे सिर्फ 30 साल व्यतीत करने थे उनकी जो संख्या होती है वो 10 गुना बड़ी हो जाती है। इस वजह से जब भी कोई भगत किसी प्रेत को बाहर निकाल रहा होता है उनसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है प्रेत लोक में तो उसे 30 साल ही सर्वाइव करना था, लेकिन अब तो मुझे किसी भगत ने पकड़ लिया है और अब मुझे लगभग प्रेत लोक में 300 वर्षों तक भटकना पड़ेगा। अगर कोई इंसान प्रेत बन जाता है और प्रेत लोक में सर्वाइव करता है तो वहाँ 1 साल की जगह में उसे 10 साल के टाइम डायमेंशन के हिसाब से सर्वाइव करना पड़ता है। तो उस डायमेंशन में उन्हें सर्वाइव ना करना पड़े, इसलिए अपनी उम्र घटाने के लिए वो हम जीवित इंसानों के शरीर को अपना घर बनाते हैं। वास्तव में 90% जितने भी प्रेत होते हैं वो हमें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में अपना घर नहीं बनाते हैं, वो अपनी उम्र कम करने के लिए हमारे इस शरीर में अपना घर बनाते हैं।
क्योंकि प्रेत लोक में एक अलग टाइम सिस्टम काम करता है। वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ जाती है और वहाँ वो जीना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें मुक्ति मिल जाए और हमारा दोबारा से जन्म हो जाए। तो वो अपने उस टाइम डायमेंशन से बचने के लिए हमारे वाले टाइम डायमेंशन में आते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी मुक्ति वाली उम्र काटकर आगे को गति करना चाहते हैं। और ऐसे ही जितने भी बाकी के लोग होते हैं, यक्ष लोग, गंधर्व लोग, स्वर्ग लोग, नर्क लोग या फिर कोई अन्य लोग होते हैं, उन सभी लोगों के अलग अलग टाइम डायमेंशन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में इंसान की जो आयु होती है 100 वर्ष होती है, लेकिन अगर कोई इंसान यक्ष लोक में चले जाता है तो उसकी जो उम्र हो जाती है वहाँ 5000 वर्ष हो जाती है। और अगर कोई इंसान यक्ष या फिर यक्षिणी को सिद्ध करना चाहता है, मतलब उसके टाइम डायमेंशन से उसे अपने इस वाले टाइम डायमेंशन में बुलाना चाहता है, तो फिर उनकी उम्र कम हो जाती है। क्योंकि जब तक वो अपने लोक में सर्वाइव करेंगे तो उनकी उम्र 5000 वर्ष रहती है, लेकिन जैसे ही वो किसी अन्य लोक में जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि हर लोक के अलग अलग टाइम डायमेंशन होते हैं, तो उस लोक के हिसाब से ही उनकी जो उम्र है वो भी कन्वर्ट हो जाती है। तो यक्षिणी को या फिर सूक्ष्म जगत की जो अन्य शक्तियाँ होती हैं उन्हें पता होता है कि अगर हम इंसानों के लोक में आ जाते हैं, इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं, तो हमारी जो उम्र हमारे लोक में 5000 वर्ष या फिर 10,000 वर्ष हुआ करती थी, वो घटकर 500 साल, 1000 साल या फिर 1500 वर्ष तक की रह जाती है। इस वजह से भी जो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती हैं वो इतनी आसानी से हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के इंसानों से सिद्ध नहीं होना चाहती हैं। हाँ, अगर कोई उच्च स्तर का इंसान होता है, उच्च स्तर का कोई साधक या संत होता है जिनसे कि उन सूक्ष्म जगत की शक्तियों का भी कल्याण हो, तो वो जरूर सिद्ध होना चाहती हैं, तो फिर वो अपनी उम्र गंवाने में भी नहीं हिचकिचाती हैं। दोस्तों, जितने भी लोगों के बारे में आज तक आपने सुना है, उन सभी लोगों का एक अलग अलग टाइम सिस्टम होता है। अगर हम उन लोगों की यात्रा करते हैं तो हमारी जो उम्र है उन्हीं लोगों के हिसाब से व्यवस्थित हो जाती है। अगर दूसरे लोग की कोई शक्ति हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में आती है, मतलब हमारे इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसकी जो उम्र है वो हमारे ही लोक के हिसाब से कन्वर्ट हो जाती है। एक तरफ जहां एक इंसान को जो कि प्रेत बन जाता है, प्रेत लोक में उसे इस फिजिकल वर्ल्ड के 1 वर्ष की जगह में 10 वर्ष व्यतीत करने होते हैं, तो अपनी उम्र कम करने के लिए वापस वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अन्य शक्तियाँ होती हैं जिनकी उम्र 5000 वर्ष, 10,000 वर्ष या फिर 50,000 वर्ष होती है, वो अगर हमारे इस लोक में आएंगी या फिर सरवाइव करेंगी तो उनकी जो वहाँ 5000, 10,000 वर्ष की उम्र होती है वो घटकर हमारे इस मृत्यु लोक के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो इस वजह से भी जो उच्च स्तरीय सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती हैं इंसानों से इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती हैं। वास्तव में दोस्तों, ये जो समय चक्र होता है या फिर जो ये काल चक्र होता है, ये अलग अलग लोगों के हिसाब से हर लोक के लिए अलग अलग रूप में व्यवस्थित किया गया है। जो युग होते हैं या फिर जो युग होते हैं वो हमारे इस लोक की टाइम व्यवस्था के अंदर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। हालांकि इंसानों ने बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इतने 1000 वर्ष का एक युग होता है, वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो बहुत सारे लोग हैं उन सभी लोगों के अलग अलग हिसाब से फॉर्म किया गया होता है। तो कोई अपनी उम्र कम करने के लिए हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में हम इंसानों के ऊपर चिपक जाता है और कोई हमारी उम्र कम हो जाएगी करके हमसे सिद्ध नहीं होना चाहता है। सिद्धि मार्ग की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनकी उम्र हमारे लोक में आने के बाद डिक्रीज ना हो जाए, इस वजह से भी वो पूर्ण रूप से सदृश्य अवस्था में या फिर स्थूल अवस्था में हमारे साथ नहीं रहती हैं। तो इसलिए भी सिद्धि मार्ग का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर किसी सिद्धि को स्थूल अवस्था में हम अपने साथ रखना चाहते हैं तो बहुत ही कठोर साधनाएं उसके लिए एक साधक को करनी पड़ती हैं, जो कि ज़्यादातर पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और इसी वजह से जो प्रेत होते हैं अक्सर आपने भगतों के सामने देखा होगा कि उन्हें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, उन्हें याद ही नहीं होता है। ऐसा प्रेत लोक में एक लंबे टाइम डायमेंशन के सिस्टम में समय बताने की वजह से होता है। वो अपना नाम तक भूल चुके होते हैं, उन्हें कुछ भी याद ही नहीं होता है। तो जो सिद्धियां होती हैं वो भी कुछ इस हिसाब से सिद्ध होती हैं कि उनकी जो उम्र है वो भी डिक्रीज ना हो और उनकी गति भी हो जाए। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। कोई पॉइंट अगर मिस हो गए होंगे तो मैं किसी न किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड भी आपको दिखाई पड़ेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।